मेरे दिमाग में 2023 का एक शहर बार बार याद आ रहा है। शहर का नाम है कोटा, द कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, सपनों का शहर। अब उसे प्रेशर का एक सिंबल माना जा रहा है। 2023 में एक न्यूज़ आई थी, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। ये न्यूज़ सिर्फ नंबर नहीं पर नाम के साथ आई थी। 16 साल की प्रिया सिंह, 17 साल का हर्षित कुमार अग्रवाल, 16 साल का संदीप कुमार कुर्मी, 18 साल का वाल्मीकि प्रसाद जहांगीर, 17 साल का पुष्पेंद्र सिंह। अलग अलग शहरों से आए थे, अलग अलग सपने थे, पर उन सब पर प्रेशर एक जैसा था। न्यूज़ हेडलाइंस में लिखा गया, स्टूडेंट सुसाइड ड्यू टू एग्जाम प्रेशर। ये न्यूज़ बड़ी चर्चा में रही। बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ने इसको एक अहम मुद्दा बना लिया, पर इन सबके बीच एक सवाल हमेशा मिसिंग रहा। वो सवाल था कि रोज़ क्लास के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बन रहा था। बच्चे तो यहाँ सपने लेके आए थे, ये प्रेशर कहाँ से आ गया। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। कोटा का ही एक स्कूल, एक टीचर जो 25-30 साल से पढ़ा रहा है। उस रात उसने सोचा कल क्लास में कुछ अलग ट्राई करता हूँ, शायद बच्चे खुल के बोल पाए। सुबह स्कूल आया, इंस्पेक्शन का दिन था। उसके हाथ में एक फॉर्म था। उस फॉर्म में कुछ कॉलम्स थे, सिलेबस कवरेज, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, लर्निंग आउटकम। उस फॉर्म में जवाब देना था सिर्फ यस या नो में। वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे लिखा जा सके बच्चा क्लास में सेफ फील कर रहा है या नहीं। टीचर ने फॉर्म भरा और जो आइडिया रात को आया था उसके लिए सिस्टम में जगह ही नहीं थी। सिस्टम को बाहर ही छोड़ दिया गया। यहीं से टीचर कॉम्पिटेंसी क्राइसिस शुरू होती है और आज के डिस्कशन का टॉपिक भी यही है। इंडिया में ना टीचर की कमी है ना डिग्रीज की कमी है, ट्रेनिंग भी हो रही है, पर सिस्टम एक चीज़ क्लियर सिखा देता है, जो मेजर होता है वही इम्पोर्टेंट होता है और जो मेजर नहीं हो पाता, चाहे वो क्यूरियोसिटी हो, कॉन्फिडेंस हो या फियर का लेवल, वो धीरे धीरे सिस्टम के लिए इनविजिबल हो जाता है। आखिर टीचर भी इंसान है, वो भी प्रेशर में जीता है। इंस्पेक्शन का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, रिजल्ट का प्रेशर। और जब टीचर खुद प्रेशर में हो तब क्लास में बैठा बच्चा वही प्रेशर फील करता है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है टीचर को याद ही नहीं रहने दिया जाता कि वो टीचर क्यों बने थे। हिस्ट्री याद कीजिए, फुंगसुम वांगडू जिसके कैरेक्टर पे रांचो बना था, वो सिस्टम तोड़ने नहीं आया था, वो क्लास के अंदर इंसान को एक्टिव रखना चाहता था। वो पहले बच्चे को समझता था, फिर किताब खोलता था। आज भी ऐसे टीचर्स हैं, पर वो रेयर हो गए हैं। टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ईमानदार रहना महंगा पड़ता है। ईमानदार सिस्टम के साथ, ईमानदार बच्चों के साथ, और सबसे मुश्किल ईमानदार खुद के साथ। एजुकेशन दोबारा जिंदा होगा, किसी नई पॉलिसी के दिन नहीं, पर उस दिन होगी जब सिस्टम सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेगा कि क्लास के अंदर का माहौल कैसा है। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बिल्डिंग से नहीं, एक्टिव टीचर से बनती है। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।